चलिए लास्ट क्लास में पढ़े थे हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप देख रहे थे। तो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहला है कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप। अगर मान लेते हैं अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल की बात की जाए यानी कि OH लगता है, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, ओल लिखते हैं ना, सुफिक्स ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जितने भी मेंबर्स होंगे इस फैमिली के, इस फंक्शनल ग्रुप वाले, तो सब एक जैसा ही क्या करेंगे, एक जैसा ही फिजिकल और उनका एक जैसा ही केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। समझ में आई बात, है ना। कहने का मतलब है कि अगर ये सारे जो है अल्कोहल फैमिली के हैं तो ये अल्कोहल वाला सारा जितना भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगा सब शो करेंगे, ठीक है। और सिंपल अगर बताएं तो इनका काम क्या है, ये चारों देखिए पेन्स हैं और इनका काम क्या है, एट द एंड लिखना, ठीक है, एट द एंड क्या काम है, लिखना। तो दे आर हैविंग द सेम फंक्शनल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं, COOH, ठीक है, जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो उस फैमिली के जितने भी मेंबर्स रहेंगे उनमें सब क्या रहेगा, उनमें एक जैसा ही प्रॉपर्टीज रहेगा, ठीक है। तो लिखिएगा सबसे पहला कि द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड containing the same functional group are similar, ठीक है। तो होता क्या है भाई कि जितने भी मेंबर्स हैं, मान लेते हैं अल्कोहल फैमिली के देखो अल्कोहल है, ठीक है, सब अल्कोहल फैमिली का है ना, OH लगा हुआ है, इधर भी OH लगा हुआ, उधर भी OH लगा, स्ट्रक्चर देख लो, यहां क्या हो गया, H और इधर OH अल्कोहल हो गया, ये हो गया C, इधर H, इधर OH, ठीक है, और इधर C OH। देखो अभी ठीक है, स्ट्रक्चर सबका ठीक है, समझ में आई बात। अब क्या होगा कि इनका प्रॉपर्टीज, इनका केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनका केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज सब एक ही ग्रुप का है, सो सिंस सब एक ही जैसा रहेगा। सो व्हाट वी डू इज वी टेस्ट, हम लोग क्या करते हैं, इनका टेस्ट जितना भी होगा, जो भी टेस्ट होता है ना, हम लोग बोलते हैं जैसे हाइड्रोजन गैस का टेस्ट, ऑक्सीजन गैस का टेस्ट, तो इनका जो टेस्ट होगा कॉमन टेस्ट होता है। क्या होता है, कॉमन टेस्ट होगा, जो हर फंक्शनल ग्रुप के लिए टेस्ट अलग अलग होता है, ठीक है। तो लिखिएगा therefore the compounds of the same functional group, therefore the compounds of the same functional group, therefore the compounds of the same functional groups are identified using the same type of test, using the same type of test। एक ही तरह के टेस्ट से हम लोग सारे मेंबर्स को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सारे मेंबर इन द सेंस एक ही फंक्शनल ग्रुप के सारे मेंबर्स, है ना, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग अलग टेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज, नंबर 2 लिखिएगा द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स, the physical and the chemical properties of the compounds of different functional groups will be different, so what does this mean? This means that the members of the alcohol family will never show the test that is similar to the
मेंबर्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली। ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का जो टेस्ट होगा या इनके जो मेंबर्स होंगे और इनका प्रॉपर्टीज नहीं मिलेगा। ठीक है, और क्या होगा भाई कि दे कैन नॉट बी आइडेंटिफाई द टेस्ट, ये जिस टेस्ट से आइडेंटिफाई किए जाएंगे वो उसी टेस्ट से कार्बोक्सिलिक एसिड वाले मेंबर्स आइडेंटिफाई नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग क्या है, टेस्ट है। समझ में आई बात? ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि जैसे हम केंद्रीय विद्यालय का स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट कहां के रहेंगे, केंद्रीय विद्यालय के रहेंगे। हम बोल दिए हम सेंट जेवियर्स के स्टूडेंट हैं तो जो सेंट जेवियर्स के स्टूडेंट है वो सेंट जेवियर्स के आइडेंटिफाई होंगे। समझ में आया? दोनों तो अलग अलग आइडेंटिफाई होगा, एक जैसा तो आइडेंटिफाई होगा नहीं। समझ में आया? तो वही चीज यहां बता रहा है कि दिस मेंबर्स जो अल्कोहल फैमिली के मेंबर्स हैं वो इसके मेंबर्स से आइडेंटिफाई नहीं होंगे। समझ में आई बात? थर्ड लिखिएगा, there exist a homologous series of compounds. There exist a homologous series of compounds containing the same functional groups. होमोलोगस का मतलब होता है एक जैसा। क्या? एक जैसा। तो होमोलोगस सीरीज की बात की गई है तो यहां पर देखिए सब कैसा है, अल्कोहल ही है, लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं, कार्बन का कंटेंट बढ़ रहा है। सब एक ही मेंबर्स के ग्रुप है, सीरीज है, तो ये क्या बना रहा है, एक होमोलोगस सीरीज बन रहा है। ठीक है, यहां पर छोटा से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, लेकिन सब किसके मेंबर्स हैं, अल्कोहल फैमिली के ही, एक ही फंक्शनल ग्रुप के मेंबर्स हैं। मैंने यहां पर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को लिया है, वैसे तो सब ये चीज सारे फंक्शनल ग्रुप पे एप्लीकेबल है ना। उसी तरीके से इसका भी फंक्शनल ग्रुप बनेगा, होमोलोगस सीरीज बनेगा, किसी और का भी होमोलोगस सीरीज बनेगा। ठीक है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सबका होमोलोगस सीरीज बनेगा उसी हिसाब से। समझ में आया? ये जो सीरीज लिखे हैं ये एक तरह का ये होमोलोगस सीरीज ही है। ठीक है, वो हम दिखा रहे हैं कि मेंबर्स कैसे हो सकते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट समझ में आया, इनका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स। अब हम लोग बेसिकली इसका जितना इंट्रोडक्शन पार्ट था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो अब खत्म हो गया। अब हम लोग मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब तो था कि भाई आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो उसको पढ़ने से पहले बहुत सारी चीजें जो जाननी जरूरी है वो है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक दीजिएगा हाइड्रोकार्बन्स। नाम से क्या समझ में आ रहा है, कौन बताएगा? हाँ बताइए। तो हाइड्रोकार्बन्स जो है किसको कहा गया है, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें क्या है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंस है। ठीक है, उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, उनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। टेकिंग एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो एग्जाम्पल में मीथेन गैस जो है CH4, दिस इज मीथेन गैस, सो दिस इज अ हाइड्रोकार्बन बिकॉज दिस कंटेन्स 4 हाइड्रोजन विथ 1 कार्बन। ठीक है, और कोई एटम इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हाइड्रोकार्बन। लिख लीजिए एग्जाम्पल। लिखिए, हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ hydrocarbons are compounds that are made up of only carbon and hydrogen.
ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आई बात? कार्बन और किससे बने हुए हैं? कार्बन प्लस हाइड्रोजन। अब इनको डिनोट कैसे किया जाता है? तो इनको अब इसमें सिंस कार्बन और हाइड्रोजन है तो कार्बन हाइड्रोजन तो लिखेंगे ही, प्रेजेंस है तो कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब कार्बन कितना है वो वेरी कर सकता है एंड हाइड्रोजन कितना है वो वेरी कर सकता है। सो द जनरल फॉर्मूला विल बी CX and HY. So X denotes the number of carbon where Y denotes the number of hydrogen. ठीक है, लिख लीजिए इसको। सो व्हाट हैपेंस, होता क्या है कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दीज आर दी पेरेंट कंपाउंड, इनको क्या कहते हैं? पेरेंट कंपाउंड। ठीक है, अब इन्हीं पेरेंट कंपाउंड से मिलके दूसरे हाइड्रोकार्बन्स या दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, CH4 लिख रहे हैं। ठीक है, अब CH4 ये हाइड्रोकार्बन है, लेकिन हमको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है अल्कोहलिक, है ना, जिसमें OL अल्कोहल OH ग्रुप लगेगा। तो अब कैसे लगेगा भाई? तो यहां पर ये जो CH4 है, ठीक है, H है, H है, H है और इधर H है, तो इस H को हटाकर यहां अगर OH लगा दें तो क्या हो जाएगा? ये एक अल्कोहल ग्रुप वाला कंपाउंड बन गया। ठीक है, और क्या है? ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन किससे बना? हाइड्रोकार्बन से। सो दी हाइड्रोकार्बन्स आर दी पेरेंट कंपाउंड, उन्हीं से सब बनता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स। ठीक है, समझ में आई बात? तो लिखिएगा, दे आर रिगार्डेड एज द पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, they are regarded as the parent organic compounds since other organic compounds may be derived from them by replacement of अच्छा बताइए, इसको लिखने से पहले बताइए, ये जो CH3OH बना यानी अल्कोहल ग्रुप में बना, तो इसमें क्या रिप्लेस हुआ? हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ। ठीक है, तो हाइड्रोजन रिप्लेस होता है एंड जरूरी नहीं है कि एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो, वन और मोर हाइड्रोजन कैन गेट रिप्लेस। तो लिखिए, रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स, तो फॉर एग्जाम्पल देखिए इधर, और एक एग्जाम्पल देखिए, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको क्या कहा जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसको कैसे बनाया गया? तो बनाया गया होगा किसी पेरेंट कंपाउंड से, किसी पेरेंट कंपाउंड से बना होगा ना। तो कैसे बना होगा? तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें देखिए कितना कार्बन है? 1, ये Cl है, कितना कार्बन है? 1 है। तो कौन सा कंपाउंड से बना होगा? CH4। ठीक है, CH4 से बना हुआ, तो CH4 लिखते हैं। अब कितना क्लोरीन है उसमें? 4 क्लोरीन है। तो एक बार में ही सारा क्लोरीन ऐड नहीं होता है। ठीक है, एक बार में ही सारा हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा रिप्लेसमेंट। ठीक है, पहले एक कार्बन हटेगा, जैसे एक हाइड्रोजन हटेगा, यहां जैसे CH4 लिखा मैंने। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन हटा, फिर दूसरा हटा, फिर तीसरा हटा, फिर चौथा हटा, तो एक हटेगा तो एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा। तो हर स्टेप में अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन फाइनल जो प्रोडक्ट है वो बनेगा।
CH4 CCl4, ठीक है। कैसे बनेगा? तो CH4 प्लस Cl गिव CCl CH3Cl, ठीक है। देखिए समझ में आया? देख लीजिए तो एक बार, रिएक्शन समझ में आ रहा है? क्या हो रहा है बताओ तो, कौन बताएगा? बताओ अनामिका, कहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और कहाँ, बताओ क्या हो रहा है, पहले बताओ तो, जोर से बोलो। क्या हो रहा है? हाँ, रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। और हाइड्रोजन जो रिप्लेस हुआ, कितना हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ? 1 हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, गुड। कितना क्लोरीन उसके जगह पे ऐड हुआ? 1, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है? अब नेक्स्ट यहां पर फिर से इस पे ऐड होगा, इस पे फिर से क्लोरीन ऐड होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? CH2Cl2, फिर इस पे ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? CH3Cl, सॉरी CHCl3, और ये क्या हो जाएगा लास्ट में? CCl4, लास्ट में क्या हो जाएगा? CCl4। तो टोटल कितना क्लोरीन लग गया? 4 क्लोरीन लग गया। ये क्या है पता है? ये CCl3 क्लोरोफॉर्म। क्या है? क्लोरोफॉर्म। सूंघने से क्या हो जाता है? आदमी बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द क्लोरोफॉर्म। तो कैसे बना? क्लोरोफॉर्म इज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो। तो ये जो है आपका पेरेंट कंपाउंड से ही बन रहा है, लिख लीजिए इसको। CCl4 प्लस 4Cl CH3 सॉरी CH4 प्लस 4Cl2 gives CCl4, CCl4 प्लस 4HCl, यहाँ क्लोरीन HCl भी बनेगा। कैसे बनेगा जरा आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, आप लोग खुद समझ में आ जाएगा। कितना क्लोरीन है यहाँ? 2। कितना क्लोरीन ऐड हुआ? 1 क्लोरीन कहाँ गया? HCl बनाया। कहाँ से आया HCl के लिए H? ये जो निकले यहाँ से H जो निकल रहा है ना, ध्यान से समझिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? पीछे यहां से जो हाइड्रोजन एक निकल रहा है वो इसके एक क्लोरीन के साथ कंबाइन करके क्या बना ले रहा है? HCl, और मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा है? CH3Cl। हर कंटिन्यूअस स्टेप में एक HCl निकल रहा है, ठीक है। तो टोटल कितने HCl निकले? 4। 4 हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, देखो फाइनल प्रोडक्ट में देखो, चारों हाइड्रोजन गायब है, तो चारों हाइड्रोजन का 4 HCl बना है। समझ में आया बात? इसका रिएक्शंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत इजी होता है, ठीक है। इतना लिख लिए। चलिए नेक्स्ट लिखिए, क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन। नाउ वी विल बी क्लासिफाइंग द हाइड्रोकार्बन्स। लिखिएगा इसको, फ्लो चार्ट एक बना लीजिए। देखिए
सो दिस इज हाउ यू क्लासीफाई द हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स जो है इनको बेसिकली दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। वन इज द एलिफेटिक एंड अदर इज द साइक्लिक। एलिफेटिक मतलब होता है ओपन चेन, इसको क्या कहेंगे? ओपन चेन। और साइक्लिक हो गया क्या? क्लोज्ड चेन। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ओपन चेन है, चेन कार्बन का लंबा है, कहीं भी क्लोज नहीं है, बंद नहीं है, साइक्लिक फॉर्म नहीं ले रहा है, वो क्या हो गया? एलिफेटिक कहलाता है। लेकिन साइक्लिक फॉर्म वाले हैं जो कि आपके क्लोज चेन में हो गए। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, बेसिक आपका क्लासिफिकेशन, जो पहला स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ है। नाउ नेक्स्ट, अगर एलिफेटिक को क्लासिफाई किया जाए यानी कि ओपन चेन में, ओपन चेन कितने तरह का हो सकता है? तो एक होता है सैचुरेटेड ओपन चेन और दूसरा होगा अनसैचुरेटेड ओपन चेन। ठीक है, सैचुरेटेड ओपन चेन एंड दूसरा होगा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है नो डबल बॉन्ड्स, नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। 4 बॉन्ड्स भी नहीं, 3 कार्बन 3 ही बॉन्ड बनाएगा दूसरे कार्बन से। तो क्या होगा? सैचुरेटेड में हो गया नो डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स, जिनमें डबल ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं रहते हैं। लेकिन अनसैचुरेटेड में हो गया कि दे विल बी हैविंग द प्रेजेंस ऑफ 2 और 3 बॉन्ड्स। कार्बन के साथ जो बॉन्ड्स है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, यहां पर 2 भी हो सकता है और यहां पर 3 भी हो सकता है, लेकिन यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल ही रहेगा। तो जो सैचुरेटेड होता है उनको हम लोग एक जनरल फॉर्मूला से डिनोट करते हैं। द जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी फॉर्मूला टू रिमेंबर। ठीक है, CnH2n+2। तो सर अब इसको कैसे यूज करेंगे? तो हम इसको हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड बनाने के लिए कैसे यूज करेंगे? CnH2n+2 लिखे हैं। ठीक है, तो अगर हम से n इज इक्वल टू 1, तो C1H2 इंटू 1+2 कितना हो गया? CH4। देखिए आ गया, आया? इसमें क्या डबल बॉन्ड है कहीं? ट्रिपल बॉन्ड है कहीं? क्या है? कौन सा गैस है? मीथेन। मीथेन है ना, कहीं डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो ये कौन सा है? ये सैचुरेटेड है। ठीक है, और इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं अल्केन्स। बताया था मैंने, सिंगल बॉन्ड वाले को अल्केन्स कहलाते हैं। तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n+2। ठीक है, समझ में आई बात? अगर हम बोलते हैं C5 तो H कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5+2। तो देख लीजिए C5H10+2 तो कितना हो गया? C5H12। अब इसको बना के देख लेते हैं, क्या इसमें सर आता है डबल बॉन्ड? 1 2 3 4 5। गिन लीजिए, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 12 हाइड्रोजन और 5 कार्बन दिख रहा है। ये जो है ना, इस जगह पर क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किस में? अनसैचुरेटेड में। अगर अनसैचुरेटेड की बात की जाए तो अनसैचुरेटेड को हम लोग कहेंगे क्या? अल्कीन्स कहेंगे। जहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है उसको अल्काइन कहेंगे। तो यही डिफरेंस याद करना, अल्केन, एन, इन्स और आइंस। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, अगर हम CnH2n में पुट कर रहे हैं, नाउ CnH2n में पुट कर रहे हैं, इफ n इज इक्वल टू 1, तो C1H2 इंटू 1 दैट इज CH2। ठीक है, क्या हो गया? CH2। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये अल्कीन है और अल्कीन में क्या होगा? 2 कार्बन मिनिमम होना जरूरी है, तभी तो डबल बॉन्ड बनेगा, है ना। तो हम मान लेते हैं यहां पर कि 2 पुट करते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना है आपको। तो CnH2n, n इज इक्वल टू 2, तो C2H2 इंटू 2 दैट इज C2H4। देख लीजिए, अब बताइए, H तो 4 है तो कहां बॉन्ड बनेगा? कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, समझ में आया? उसी तरीके से अल्काइंस का होगा। अल्काइन में भी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए?
3, 2, इसमें भी 2, इसमें 1। ठीक है। अब आते हैं साइक्लिक और क्लोज्ड या एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक की तरफ। ठीक है। साइक्लिक में जब बात करते हैं, ठीक है, साइक्लिक में हम बात कर रहे हैं, मान लो इसकी बात कर रहे हैं, ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक है, ठीक, तो ऐसा साइक्लिक है ना, ये साइक्लिक फॉर्म है, हर जगह जहां जहां बेंड है वहां वहां कार्बन है। ठीक है, जहां जहां बेंड है वहां वहां क्या है, कार्बन है। लेकिन दिस साइक्लिक कंपाउंड वोंट बी हैविंग एनी एरोमेटिक स्मेल, इसका कुछ स्मेल नहीं होगा, फ्रेग्रेंस नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज द एलिसाइक्लिक। इसको क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक। इसमें किसी भी तरह का एरोमा या फ्रेग्रेंस या स्मेल नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड एरोमेटिक का नाम ही एरोमा से आया है। एरोमेटिक जो आया है वो टर्म कहां से आया है, एरोमा। एरोमा मतलब फ्रेग्रेंस यानी कि स्मेल से। तो एरोमेटिक जो भी कंपाउंड्स होंगे वो स्मेल करेंगे, जैसे कि बेंजीन, जैसे कि टॉल्यूइन, जैसे कि फिनॉल। ठीक है, देखिए ये फिनॉल हो गया, ये बेंजीन हो गया। बेंजीन हम बनाए थे ना पहले, हाँ, बेंजीन का स्ट्रक्चर याद रखिए, बेंजीन हो गया। ये क्या हो गया, टॉल्यूइन हो गया। ये सब हम लोग देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो दीज आर दी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसको बना लीजिए। अल्केन समझ में आया, अल्कीन समझ में आया, अल्काइन समझ में आया है, समझ में? ठीक है, इनका ये जो एलिसाइक्लिक है, ठीक है, इनका प्रॉपर्टीज जो रहेगा वो ओपन चेन से बहुत ही मिलता जुलता रहेगा। ठीक है, ओपन चेन वाले से मिलता जुलता रहेगा, या कह सकते हैं पूरा पूरी सेम भी हो सकता है। ठीक, लेकिन इनका और इनका प्रॉपर्टी अलग हो जाएगा। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक का प्रॉपर्टीज अलग हो जाएगा, एरोमेटिक एंड ओपन चेन का प्रॉपर्टीज अलग हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो अब हम लोग इसका नेमिंग मान लो करेंगे, इसका नेमिंग करेंगे। मान लो तो कितना कार्बन इसमें है, 1 2 3 4 5 6, 6 ही है ना कि 7 हो गया, 6 है। एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। ठीक है, हर कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4। तो यहां पर क्या लग गया, बाकी कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नहीं भी दिखाएंगे तो सर चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग नेम कैसे करेंगे, तो इसको बोलेंगे कितना है, देखिए सब में सिंगल है। ठीक है, कहीं डबल बॉन्ड है तो ये तो अल्कीन और अल्काइन नहीं होगा, होगा कि नहीं, नहीं होगा। ठीक, तो होगा क्या, अल्केन्स होगा। अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब 6, यानी कि हेक्स। हेक्सा मतलब क्या होता है, 6। हेक्सागन जानते हैं ना, हेक्सागन की जरा दिख रहा है ना, हेक्सागन की तरह क्या दिख रहा है, हेक्सागन ही है। ठीक है, तो हेक्सागन में कितना होता है, 6। ठीक है, तो हेक्सा मतलब 6 है, तो इसको क्या बोलेंगे, हेक्सेन। क्या बोलेंगे, हेक्सेन। लेकिन कौन सा हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन। सर 1 2 3 4 5 6 ये भी तो हेक्सेन हो गया, और इसमें क्या डिफरेंस है, तो ये साइक्लिक फॉर्म में है, इसीलिए इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन, और उसको बोलेंगे केवल हेक्सेन। समझ में आई बात? ठीक, हम लोग नेमिंग पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को हम क्वेश्चंस कुछ अपलोड कर देंगे, तो नेमिंग जो हम इसका बताए हैं वो आप लोग नेम खुद से लिख के लेके आइएगा। ठीक है, चलिए।